Unlimited. Nonsense Unlimited. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम। मैं हूँ मीनाक्षी और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके ही पसंदीदा शो यानी कि नॉनसेंस अनलिमिटेड में। दोस्तों आप हो जाइए तैयार क्योंकि आपकी हंसी का सारा सामान हाजिर है। मैं तो ये कहूंगी कि हंसी का एक तूफान हाजिर है। आपको यकीन हो जाएगा क्योंकि आपके सामने हंसी के बादशाह भगवान मान हाजिर है। दोस्तों कपड़ों की बात चली है तो मेरे ख्याल में आजकल इंसानों के दिल और कपड़े दोनों छोटे होते जा रहे हैं। देखिए कपड़े आदमी की पहचान होते हैं। अब आदमी की पहचान ही खत्म हो रही है, कपड़े तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे ना। आप किसी फौजी को कैसे पहचानोगे? उसकी हरे रंग की वर्दी से। और अगर वर्दी का रंग खाकी है तो समझो पुलिस हाजिर है। और स्कूल के बच्चे अपनी वर्दी से पहचाने जाते हैं कि कौन से स्कूल के बच्चे हैं। और अगर कोई धोती के साथ खादी का कुर्ता और टोपी के साथ है तो समझो नेताजी हैं। और अगर बिल्कुल फटे हाल कपड़े हैं, मुंह पर टेंशने हैं तो समझो हमारे देश का आम नागरिक है। और अगर कोई कोट पैंट टाई के साथ है तो आप समझ जाओगे कि कोई पढ़ा लिखा इंसान है। कोट पैंट और टाई लेकिन आप सोचोगे कि ये बात मैंने सच नहीं बोली क्योंकि हर कोट पैंट टाई वाला पढ़ा लिखा नहीं होता, क्योंकि मैंने भी पहन रखी है। लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा है कि इन कपड़ों के भी दिल होता है, इन कपड़ों के भी जज्बात हैं। और कपड़े अपने जज्बातों को कैसे डिस्कस करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए गांव के कपड़े जो है वो छोटी सी दुकान में रहते हैं, एक ही अलमारी में ठूस दिए जाते हैं और बाहर निकाल के दुकानदार ऐसे फेंकता है उसको कस्टमर के सामने, ये लीजिए। शहर के कपड़े बहुत अच्छे माहौल में रहते हैं। शहरों में बड़े बड़े मॉल हो गए हैं, एसी मॉल खुल गए हैं, कपड़े भी ऐसे स्टाइल्स रहते हैं, स्टैचूज पर पहने रहते हैं। और शहर के कपड़ों की किस्मत गांव के कपड़ों की किस्मत से थोड़ी ज्यादा तेज होती है, क्योंकि शहर का चाहे कैसा भी रंग हो कपड़े का, कैसी भी शर्ट हो गंदी मंदी, लेकिन वो एक आध बार बल्कि 2-3 बार बल्कि 4-5 बार तो ट्राई रूम में ट्राई हो ही जाती है। चलो शहर में क्योंकि अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियां कपड़ों को देखने के लिए आती हैं और प्यार से चेक करते हैं, ओ क्यूट। गांव में कौन सा क्यूट है, गांव के कपड़े कमाल है, उनको सब कुछ पसीना पता नहीं और क्या क्या झेलना पड़ता है। शहर के कपड़ों पर परफ्यूम छिड़का जाता है, तरह तरह की खुशबू आती है। जो शहर के कपड़े हैं उनको प्रेस करने के लिए आजकल बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी मुलायम मुलायम प्रेसेस आ गई, ऐसे ऐसे या कई बार तो हैंगर पर टांग कर भी प्रेस किया जाता है ना। गांव में इतनी बड़ी बड़ी लोहे की कोयले की प्रेसें, उनमें कोयला डाल के उनको गर्म करके एक बार कपड़े के ऊपर रख के खुद चाय पीने चले जाते हैं। 5 मिनट के बाद जब आते हैं तब पता चलता है शर्ट का या पैंट का पता नहीं क्या धुआं निकलता, धुआं। तो शहर के कपड़े और गांव के कपड़ों में और भी बहुत अंतर है। शहर के कपड़े परफ्यूम में रहते हैं, हैंगर में रहते हैं, अच्छी अच्छी अलमारी में रहते हैं। गर्मियों के कपड़े संभाल कर भी रखने हैं सर्दियों में ना, तो उनके ऊपर फरनैल की गोलियां रख देते हैं। कपड़े कहते हैं यार दम घुट गया, शायद अगली गर्मियों तक तो मर ही जाए। शहर के कपड़ों को धोने के लिए अच्छी अच्छी वॉशिंग मशीनें आई हैं, ऐसे ऐसे प्यार से धोती हैं और उनको अच्छे तरीके से सुखाती भी हैं। और गांव के कपड़े को औरतें धोती हैं, हस्बैंड के अपने पति के कपड़ों को गांव वाली ये थापा, जितना गुस्सा हस्बैंड पर होता है सब कपड़ों पर निकलता है। किसी का बटन टूट गया, किसी का कुछ हो गया, ये थापा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये कपड़े हमारी इज्जत हैं, इसीलिए इनकी इज्जत करें, क्योंकि हम वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ जा रहे हैं। अपने देश के कपड़े भी शोरूम में, दुकानों में आपकी वेट कर रहे हैं, उनके जज्बातों की भी थोड़ी कदर करें। जी हाँ, आप देख रहे हैं नॉनसेंस अनलिमिटेड, हमारी बातें ऐसी चलती रहेंगी, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से कपड़े के बाद, सॉरी यार, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. मैं आप सबके लिए ऐसे ऐसे काम करके दिखाऊंगी कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर मैं ये सेक्रेटरी इलेक्शन जीत जाती हूँ तो आप सबके घर में एक एक एक्स्ट्रा नल लगवाऊंगी और अपने कंपाउंड में एक ऐसा हॉल बनवाऊंगी जहां हम सब बैठकर जी भरकर दुनिया भर की बातें कर सकते हैं। और इतना ही नहीं,
हम सब मिलकर एक ऐसा यूनियन बनाएंगे जिसकी मदद से हम अपने पतियों को काबू में रख सकते हैं। कैसा रहेगा? अबे दीपू कुछ सुना है क्या? क्या? अरे शालिनी भाभी यूनियन बना रही है। यूनियन? यस, अरे इलेक्शन में खड़ी हो रही है। एक बात मालूम है, जिस दिन वो इलेक्शन में खड़ी हो जाएगी ना, तेरा बैंड बज जाएगा, तेरी वाट लग जाएगी। वैसे भी तेरी बीवी ने तेरी फटी हुई शक्ल को बांसुरी की तरह बना के रखा है, अब बांस भी नहीं बचेगा। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है नितिन। बस तो एक काम ये कर, मुझे बता इस यूनियन को बनाने से पहले तोड़ा कैसे जाए? अरे वेरी वेरी सिंपल यार, क्या? आग लगा दे, आग लगा दे। आग? यस। कैसी आग? अरे कैसी आग क्या, एक मिनट कान ला। नहीं यार, ऐसी आग लगाते लगाते तो हमारे हाथ जल जाएंगे। अरे क्या बात करते हैं बे, मैं तो बोलता हूँ एक छोटा सा तो झूठ बोलना है बे। आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, प्राउड ऑफ माई। कहाँ हो तुम? अरे देख देख वो आ गई। तू शुरू हो जा, तू शुरू। अरे यार, मैं ऐसी बात को बिल्कुल मानता ही नहीं यार। आखिर बबली ऐसी बात कर ही नहीं सकती। अबे क्या बात करता, मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, नाक से सूंघा, पता यही बोल रही थी वो। क्या बात कर रहा अब बोल रही थी। क्या बोल रही थी वो? कुछ नहीं, ये तो बस बकवास कर रहा था। बबली ने कुछ बोला ही नहीं। अगर आज शाम को तुम भूखे नहीं रहना चाहते तो मुझे बताओ वो क्या बोल रही थी? तो ठीक है फिर सुनो। बबली कह रही थी कि वो बिन पेंदी की लोटी खुद को न जाने अपने आप को क्या समझती है, चली है इलेक्शन में खड़ी होने। मैं उसको ऐसा मसलूंगी कि उसकी नानी भी याद आ जाएगी। उस भूतनी ने मुझे ऐसा कहा? अब देखती हूँ, आज अपने सामान समेत इस सोसाइटी को छोड़कर वो जाएगी या तो विदाउट सामान मैं उसे नर्क में भेज दूंगी। वाह क्या बात है, तुम बस जाते सीधा बबली को धौना शुरू कर देना। कुछ बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि बात बनाने में बहुत माहिर है। अरे मैं तो कहता हूँ भाभी, अगर वो कुछ बोले ना, उसके मुंह पे सीधा घुसा मार देना। अरे गुस्सा वुस्सा छोड़िए, मैं तो खुद अपने आप को पूरी तरह से उसके मुंह में घुसेड़ दूंगी। देख लेना आप। वाह क्या बात है, जब ये 6 फुट का झाड़ किसी के बदन पर गिरता है तो वो आदमी उठता नहीं, 6 फुट नीचे धंस जाता है। हर हर महादेव। वाह मेरे दोस्त वाह, अब मजा आएगा। अब शालिनी बबली का उधर कचूमर निकाल देगी और सोसाइटी की कमेटी शालिनी को इलेक्शन लड़ने से बैन कर देगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, यूनियन की टाइट। बेटा हाँ। तेरा तो काम हो गया, हाँ। अब मेरा काम कर देना। क्या काम है मेरे दोस्त, बोल। कुछ नहीं, एक 5,000 रुपए दे दे मुझे। 5,000 रुपए? हाँ, वो क्यों? अबे तेरा काम किया है। Shut up! कोई पैसे वैसे नहीं, तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं भाभी को सब बताऊं? बोल दो भाभी को। अब तक तो बबली का कचूमर निकाल चुकी होगी। अबे इससे पहले भाभी बबली तक पहुंचे, मैं मेरे मोबाइल से मेरा मैसेज भाभी तक पहुंच जाएगा। भेजो, मुझे मालूम था तो ऐसा ही करेगा, इसीलिए मैंने पहले से ही इस मोबाइल में टाइप करके रखा था। अब पहुंचेगा। भेजो भेजो। एक सेकंड में जा रहा है। प्लीज नहीं नहीं भेजो नहीं। तो 5,000 दे। दे रहा हूँ यार, जल्दी दे, दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी। ये लो 5,000 रुपए लो। हाँ, क्या बात है। ओके थैंक यू, मेरा काम हो गया। हा, क्या बात है। तू जा रहा है ना, जा। अब यूनियन बनने का सपना तो चकनाचूर हो ही गया। अरे तुम सब यहाँ एक साथ ऐसे कैसे? हाँ, तुम्हारा पूरा प्लान फेल हो चुका है मिस्टर दीपू। मैं जैसे ही घर से बाहर निकली, बबली का मुझे फोन आया और सारी बातों का खुलासा हो गया। तो आज हमारा पति विरोधी यूनियन आज अपने पहले मिशन पर आया है। लेकिन तुम सब अपने हाथों में झाड़ू डंडे लेके क्यों आई हो? हमारा यूनियन आज पहली बार धुलाई करने वाला है, तो तैयार हो जाओ बहनों। हर नारी का एक ही नारा, यूनियन Nonsense Unlimited! Nonsense Unlimited! सर, माई सेल्फ नवीन। जीवन दास। बिल्कुल सही जगह पे आ गया हूँ। जी हाँ, आपकी लाइफ को और सुविधाजनक और सरल बनाने के लिए मैं आया हूँ सुपर सुकून कंपनी की तरफ से। हमारी कंपनी का नारा है, लोगों को दे सुकून, हमारा सुपर सुकून। जी हाँ, आपके लिए ये चमत्कारी चम्मच लेकर। फ्री में दे रहे हो क्या? फ्री में तो आजकल सलाह भी नहीं मिलती सर, चम्मच कैसे दे दूं? यार मुझे ये चम्मच नहीं चाहिए। नहीं, ये चम्मच आपको लेना होगा, क्योंकि जीवनदास जी अब से 8 घंटे 28 मिनट और 18 सेकंड के बाद आपकी मौत होने वाली है।
बहुत होने वाले हैं। जी हाँ, 8 घंटे 28 मिनट और 13 सेकंड के बाद। अभी तो बोल रहे थे 18 सेकंड। 5 सेकंड कम हो गए, अभी 5 रह गए, 8 और कम हो गए। घड़ी की टिक टिक को कोई नहीं रोक सकता, वक्त पर किसी का जोर नहीं चलता जीवन दास जी। जी हाँ, आपको बचा सकता है तो सिर्फ हमारी सुपर स्पून कंपनी का ये चम्मच 75 रुपए का है। वो कैसे? मैं बताता हूँ। अभी तो सुबह है, शाम होते होते आप इन गंदे हाथों को पता नहीं कहां कहां यूज करोगे, पता नहीं किस किस आदमी के साथ आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। उन आदमियों के हाथों के जर्म आपकी हाथ की रेखाओं में जमा हो जाएंगे। आप पहले तो मुझे ये हाथ ही नहीं लगते, इन हाथों के पीछे मुझे किसी का हाथ लगता है। आप इन हाथों की उंगलियों को शाम तक पता नहीं कहां नाक कान पता नहीं कहां घुसोगे, उससे और जर्म बढ़ते चले जाएंगे। पूरा दिन आप इन हाथों से पता नहीं कौन से जायज नजायज काम करते रहोगे। शाम को घर पे आके थोड़ा सा साबुन और थोड़ा सा पानी लेकर आप हाथों को धोगे। खाना खाने से पहले क्या आपको यकीन हो जाएगा कि एक 12 रुपए 12 आने के साबुन और 1.25 लोटा पानी से आपकी हाथ की रेखाओं में छुपी हुई मैल निकल गई? नहीं। इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। आपको कोई नहीं बचा सकता जीवन दास जी, ना कोई भगवान ना कोई इंसान बचा सकता है। तो सुपर स्पून कंपनी का ये चमत्कारी चम्मच 75 रुपए का। बहुत अच्छा लेक्चर दे लेते हो, रट्टा मार के आए हो, ताली बजाऊं क्या? ये ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ये लेक्चर नहीं है, लेक्चर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको अभी तक झेला है। आपकी पत्नी जो आपका इतना बड़ा कोबरा देखकर अभी भी जिंदा है। आपकी पत्नी के बारे में सोचिए जीवनदास जी, आप जो सुबह के चाय के कप से लेके शाम तक की आपकी डायबिटीज की गोली तक आपको अपने हाथों से खिलाती रही। क्या होगा उस पत्नी का? चलो पत्नी को गोली मारो, पत्नी तो कोई और ढूंढ लेगी, लेकिन बच्चों के बारे में सोचो। उनका जीना हराम कर देंगे लोग। वो जिधर भी जाएंगे लोग कहेंगे ये उस जीवनदास के बच्चे हैं जो 75 रुपए के एक चम्मच के पीछे इन बच्चों को अनाथ कर गए। सिर्फ 75 रुपए। लोग कहेंगे ये उस जीवनदास के बच्चे हैं जो अनाज को ठूसते ठूसते मर गए। ये उस जीवनदास के बच्चे हैं जिसने अपने नाम से गद्दारी की है, वो मरणदास बन गया। तो बच्चों की बात को भी छोड़ दो, आप उन बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचिए जीवनदास जी। पहली बात तो आपके माँ बाप से सबसे बड़ी गलती हुई कि आपको उन्होंने पैदा किया और इस गलती को सुधारते सुधारते उन्होंने अपनी जिंदगी को नरक बना लिया। आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, पति बनने के लायक बनाया और सोचा कि हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, कमाई करेगा, और तुम सिर्फ एक 75 रुपए के चम्मच के पीछे उन बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़कर जा रहे हो। देखिए जीवनदास जी, धरती पर सबसे बड़ा बोझ है जब बेटे की अर्थी को बाप उठाता है। आप जरा सोचिए अपनी बॉडी के बारे में। इस भारी भरकम अर्थी को तुम्हारा बाप उठाएगा तो कंधा टूट जाएगा। जाते जाते भी अपने बाप का नुकसान करके जाओगे सिर्फ 75 रुपए के चम्मच के पीछे। अगर उनसे किसी से भी प्यार करते हो, ये चम्मच खरीद लो 75 रुपए का। नवीन जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज के बाद मैं इन गंदे हाथों से कभी काटा नहीं खाऊंगा। लेकिन मैं आपका ये 75 रुपए का चम्मच नहीं खरीदूंगा। पर क्यों? आपको इसके साथ और भी ऑफर्स हैं, मैं वो बताना भूल गया। इस चम्मच के साथ हम आपको ये चप्पल ये 50 रुपए की चप्पल है जो बाजार में 50 की मिलती है, हम आपको फ्री देते हैं। देखिए मियाँ बीवी का जब झगड़ा होता है, कई बार बीवी को ना सही समय पर ना चप्पल नहीं मिलती तो लड़ाई में वो मजा नहीं देता, वो एक्शन नहीं आता। तो ये होम डिलीवरी है, आपकी चप्पल है ये रख लेना। और इसके साथ हम आपको एक दो ना और चीजें, जैसे ये बिना कांच का चश्मा, ये देखो बिना कांच का चश्मा, ये भी आपको हम देंगे। और इसके साथ हम एक ना खाली माचिस की डिब्बी भी दे रहे हैं, ये बिल्कुल इनके साथ फ्री है। ऑफर है बहुत अच्छी। बहुत अच्छा ऑफर है नवीन जी, लेकिन मुझे ये चम्मच लेकिन छोड़ो यार, इस चम्मच को खरीद लो जीवनदास जी, आपकी जिंदगी बचाएगा ये। सोचो अगर आपकी जिंदगी नहीं रहेगी तो पैसा बचाकर आप क्या करोगे? कि इसको खरीदने के लिए मेरे पास 75 रुपए नहीं है। तो फिर कितने पैसे हैं? मेरे पास ये 17 रुपए है। 17? ये आपके गले में सोने की चेनी है, कितने की है? ये सोने की चेनी, ये नकली है। अच्छा, ये लो 11 रुपए की। आपके हाथ पर घड़ी है, ये कब से 10 साल से खड़ी है। इसको बेचोगे, मैंने तो शो के लिए पहन रखी थी, 35-40 रुपए मिलेंगे। 40 और 11 51 और 17 68 75
₹7 का आपको डिस्काउंट दिया, ये चम्मच अब आपका हो गया, ये मैं ले लेता हूँ। देखो, ये सारी चीजें भी तुम रखो, लेकिन मुझे ये चम्मच नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं और डिस्काउंट देता हूँ, ये चेन ही रख लो आप, कोई बात नहीं, ये चम्मच आप रख लो। नहीं नहीं नहीं, फिर भी मुझे ये चम्मच नहीं चाहिए। पर क्यों नहीं चाहिए? नवीन जी, मेरा जन्म होने से पहले मेरे माँ बाप पर लोग सिधार गए। आपके पैदा होने से पहले आपके माँ बाप मर गए, तो फिर आप कैसे पैदा हुए? मैं अपनी मौसी के घर पे पैदा हुआ था। मौसी के घर पे पैदा हुए? बच्चे? बच्चे? मेरे बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं? बीवी? बीवी अपने घर पे है। तो आप उसको अपने घर पे ले आओ ना। मुझे उसका एड्रेस नहीं पता। तो बारात शमशान घाट में लेके गए थे? अरे यार, मेरी फ्यूचर में कभी शादी होगी, वो डिसाइड होगा, तो जिससे शादी होने वाली है वो लड़की कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के घर पे तो होगी ना। इसका मतलब आपकी अभी शादी नहीं हुई? नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 40-45 साल। ये 40 को 45 में जोड़ के 85 में इसको क्या क्या करूं? कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पता? मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, आपको बताने वाला कोई है नहीं? नहीं। मैंने बोला ना, मेरा जन्म होने के बाद मेरी मौसी मर गई थी। मौसी भी मर गई? बताने वाला कोई नहीं था। जीवन दास जी, आपको वाकई इस चम्मच की जरूरत नहीं है। पैदा होने से पहले ही आप अपने माँ बाप को खा गए। खा गया। पैदा होते ही मौसी को भी लपेट लिया। लपेट लिया। बच्चे आपके हैं नहीं? है नहीं। शादी आपकी हुई नहीं हुई। आपकी जेब में से 17 रुपए मिले। पूरी एसेसरीज आपकी उतार कर भी 68 पैसे। इस चम्मच की आपको जरूरत नहीं है। मैंने बोला था मुझे जरूरत नहीं है। ये मेरे पास मेरे गले में एक चेनी है, ये असली। हाँ। और अब तक मैंने 2-3 चम्मच बेचकर ये पैसे इकट्ठे किए। ये आप रख लो। इस चम्मच की मुझे जरूरत है। बस एक एहसान कर दो मुझ पर। क्या? लेक्चर देते देते गला सूख गया, पानी का गिलास दे दो। मेरे घर पे पानी भी नहीं। क्यों? पिछले 10 साल से मैंने पानी का बिल नहीं भरा। बीएमसी वालों ने मेरा नल भी काट दिया। तो दे सकते हो। पिछले 10 साल से सोच रहा हूं मैं सुसाइड कैसे करूं, मैं सुसाइड कैसे करूं, मैं सुसाइड कैसे करूं। मेरे पास जहर होता तो अब तक सुसाइड नहीं कर लिया होता, तुम्हें मिलता ही नहीं। मैं फिर एक एहसान कर दो मुझ पर। कौन सा? इन गंदे हाथों से मेरा गला घोट दो। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. वेलकम आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो नॉनसेंस अनलिमिटेड। आज के हमारे पहले लकी विनर है मिस्टर सुरिंदर फ्रॉम रूपनगर पंजाब से, और उनका भेजा हुआ जोक है ये। मैं उनका भेजा हुआ जोक नहीं हूँ, इसका मतलब है कि जो उन्होंने जोक भेजा है वो मैं सुनाता हूँ। इनका जोक है सुरिंदर जी का कि एक आदमी एक डॉक्टर के क्लिनिक के सामने जाता था, वहां खड़ा हो जाता था और वहां महिला मरीजों को देखता था। बस कौन आ रहा है कौन जा रहा है, औरतों को देखते ही रहता। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, जब तंग आके एक महिला मरीज ने डॉक्टर से शिकायत की कि आपके क्लिनिक के सामने एक आवारा किस्म का एक आदमी खड़ा रहता है। जब हम बाहर जाते हैं, जब हम आपके क्लिनिक के अंदर आते हैं तो ऐसे ऐसे देखता रहता है, वो उसका कुछ इलाज कीजिए, क्या हो रहा है जी, पुलिस को बुलाइए। तो उस डॉक्टर ने बाहर जाकर देखा तो आदमी वहां खड़ा था। तो उसने कहा कि भाई साहब ऐसा है, आपके बारे में शिकायत है कि आप हर रोज मेरे क्लिनिक के सामने आके खड़े हो जाते हो और वहां औरतों को देखते रहते हो, तो ये क्या माजरा है? तो आदमी बोला, डॉक्टर साहब आपने ही तो अपने क्लिनिक के सामने इतना बड़ा बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है औरतों को देखने का समय 11 से 2 बजे तक। बहुत बहुत मुबारक सुरिंदर जी आपको। जी ओके दोस्तों, और हमारे आज के दूसरे लकी विनर है मिस्टर तनेश फ्रॉम मुंबई, और इनका भेजा हुआ जोक है ये कि एक की बात है कि एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो उसके पीछे पुलिस की गाड़ी आ गई। जब उसने पुलिस की गाड़ी को देखा, उसने मोटरसाइकिल तेज कर लिया, तो पुलिस वाले ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी, उसने और मोटरसाइकिल तेज कर लिया। पुलिस वाले ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, उसने और मोटरसाइकिल तेज कर दिया। तो पुलिस वाले को शक हुआ कि ये आदमी
पुलिस को देखकर अपने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा रहा है, इसका मतलब कोई दाल में काला है, इसको रोका जाए। अगला सिग्नल रेड था तो मोटरसाइकिल वाले को मजबूर रुकना पड़ा। पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी उसके मोटरसाइकिल के आगे खड़ी कर दी। पुलिस वाला उतर के आया और पूछा कि मैं पिछले 10 किलोमीटर से आपका पीछा कर रहा हूं और आप स्पीड इसकी बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरा बस ये आखिरी 1 घंटा है ड्यूटी खत्म होने का। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना आज का दिन एक चालान के साथ खत्म करूं। मैं आपका चालान करना नहीं चाहता, बस मुझे गुड रीजन बता दो क्यों स्पीड बढ़ा रहे थे। मुझे एक कारण बता दो अच्छा सा कि तुम स्पीड क्यों बढ़ा रहे थे। तो वो आदमी बोला कि ऐसा है, 2 महीने पहले मेरी पत्नी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। मैंने आपकी गाड़ी को देखकर सोचा कि कहीं मेरी पत्नी को वापस तो नहीं करने आ गए। नॉनसेंस अनलिमिटेड का आप सबको हंसता मुस्कुराता गुड बाय।